भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाओं के विरह वर्णन की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर की दृष्टि जहां तक पहुंची वहां अन्य किसी कवि के नहीं। इन दोनों ही क्षेत्रों में महाकवि ने मानो दूसरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। और जहां तक श्रृंगार के वियोग का प्रश्न है वहां सूर ने अधिक महत्व दिया है और गोपिकाओं के विरह के वर्णन में कवि ने हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य को एक उत्कृष्ट स्तर पर ले जाकर छोड़ा है। यूं तो सभी कवियों ने वियोग को अधिक महत्व दिया है। संस्कृत साहित्य में भी नहि विना विप्रलंभेन संयोगः पुष्टिमश्नुते कषायते हि वस्त्रादौ भूयान रागवे वर्धते। कवियों ने माना कि प्रेम का निकष, प्रेम की कसौटी विरह ही है। प्रेम की सघनता, प्रेम की निष्ठा, प्रेम की सच्चाई वियोग के माध्यम से ही प्रकट की जा सकती है। इसीलिए वे कहते हैं विरह प्रेम का जागृत स्वर है और सुषुप्त मिलन है। केवल भारतीय कवियों ही नहीं बल्कि पाश्चात्य कवियों ने भी वियोग की महिमा गाई है। लव इज लवलीएस्ट व्हेन एम्बाम्ड इन टीयर्स, ये वॉल्टर स्कॉट कहते हैं। इसी तरह से पीबी शैली ने माना है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गायन वही है जो हमारे अंतस के वियोग को अभिव्यक्ति देता है। जहां तक सूरकृत भ्रमर गीत का प्रसंग है वहां कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपिकाएं वियोग में आकंठ निमग्न रही हैं और वियोग की जितनी भी शास्त्रोक्त दशाएं हो सकती हैं, जैसे अभिलाषा, चिंता, स्मरण, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण, ये सब के सब हमें विरहिणी गोपिकाओं में देखने को मिल जाती है। सूर के विरह वर्णन की सबसे अधिक विशेषता ये है कि इन्होंने बड़े सजीव, बड़े सशक्त और सारगर्भित शब्दों का प्रयोग कर उनके विरह को शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है। यूं तो सूर की भाषा बोलचाल की ब्रजभाषा है जिसमें लोकोक्तियों और मुहावरों की भरमार है। लाक्षणिकता के माध्यम से, वचन वक्रता के माध्यम से सूर ने न केवल वाक् वैचित्र्य को प्रकट किया है अपितु विरह वर्णन में अर्थ गांभीर्य भी विद्यमान है। प्रकृति के साथ तादात्म्यकरण स्थापित करते हुए अंतस प्रकृति का बाहिर प्रकृति के साथ को एकाकार करते हुए उन्होंने गोपिकाओं के अंतस की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। पिया बिनु सांपिनी कारी राती, कबहू जामिनी होत जुनहिया, डसे उलटी हुए जाती। गोपिकाओं के लिए विरह की रातें बिताए नहीं बीत रही, फिर उनमें वर्षा ऋतु की रात ऋतु अत्यंत कठिनता से बीतती है। तो उस पीड़ा को, उस उत्कटता को, उस अकुलाहट को अभिव्यक्त करने के लिए कबीर की मौलिक सोच आप देखिए कि उन्होंने सांप से उन रात्रि का वर्णन किया है और सर्प दंश की पीड़ा से उनके अंतस के कष्टकारी अनुभव को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा की है। सर्पणी का जो पृष्ठभाग है वो काला होता है और उदर भाग श्वेत होता है, और जब सर्प या सर्पणी डसते हैं तो वे उल्टे हो जाते हैं और उनका श्वेत भाग ऊपर हो जाता है। इसी तरह वर्षा की घनघोर बादलों से छाई हुई रात है, घनघोर घटाटोप अंधकार है और इसके मध्य कभी कभी विद्युत तड़ित चमक रही है और ये सारा का सारा वातावरण गोपिकाओं की वियोग को और भी अधिक बढ़ा रहा है। तो ठीक ये उद्विग्नता को स्पष्ट करने के लिए सर्पणी के
दंश से इसकी तुलना सुनने की। और जहाँ तक रामचंद्र शुक्ल जी का सवाल है, उन्हें यह पद बहुत उनका मन भावन पद है और उन्होंने माना है कि इस पद पर न जाने कितने लोग लट्ठू हो गए। इसी तरह से प्रकृति के माध्यम से अपने अंतस के भावों के उजागरण करने के उदाहरण भ्रमर गीत प्रसंग में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं। देखो माई नैनन सौखन हारे, बेनु ऋतु बरसत निसिबासर, सदा सजल दो तारे, सुमिर सुमिर गरजत निसिबासर, अश्रु सलिल के धारे, बूढ़त ब्रजही सूर को राखे, गिरवर्धर प्यारे, बिनु गिरवर्धर प्यारे। देखिए, बादलों को बरसने के लिए तो ऋतु विशेष की आवश्यकता है। केवल वर्षा ऋतु में ही बादल बरसेंगे, लेकिन कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा दिन और रात झर रही है। वे बार बार प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करती हैं और उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह चलता है। वो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के लिए कह बैठती हैं कि अब ऐसी स्थिति में हमें गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण के अलावा कौन बचाएगा। इस विरह में जो हम आकंठ निमग्न हैं, इससे हमें पार केवल वही पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से अपनी विरह की तीव्रता को अनुभव और मर्मांतक पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के लिए उन्होंने कहा कि प्रीति कर दीनी गरे छुरी, जैसे बधिक जुगाए कपटकन पाछे करत पुरी। बहेलिये के माध्यम से कृष्ण के कपट को, कृष्ण के मानो छलपूर्ण व्यवहार को अभिव्यक्ति देने की चेष्टा की है कि उन्होंने श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम किया था, जिसके बदले उन्हें इतनी पीड़ा का अनुभव हो रहा है। मानो प्रेम ने तो उनके गले में तलवार रख दी है। जैसे तलवार के काटने से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या मृत्यु ही हो जाती है, वैसे ही कृष्ण ने, या फिर ऐसा बहेलिया जो कि पहले कपट का चुग्गा डालता है और फिर चिड़िया को अपने वश में कर उनको मार देता है, ठीक ऐसे ही कृष्ण ने पहले प्रेम का मोहपाश डाला और अब उनको बिलखता हुआ छोड़कर चले गए। इस तरह से अनेक विरह वर्णन की तीव्रता के अनुभव, जहां पर कि एक अतृप्त प्रेम है, इसकी अभिव्यक्ति सुर में मिली है। गोपिकाएं श्री कृष्ण की रूप माधुरी के और प्रेम रसपान से एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं है। यद्यपि उन्होंने अतीत में उनके साथ बड़े मधुर क्षण गुजारे हैं, लेकिन उसके लिए अब वो छटपटाती हुई दिखाई देती हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुनूंगी। उन्हें उद्धव की निर्गुण के उपदेश या उनके मन को भटकाने की कोई भी प्रक्रिया अच्छी नहीं लग रही है, और बार बार उनका केवल एक ही निवेदन है कि बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पाई अपिबत पतूखी। और अंततः तो वो कह ही देती हैं कि सूर से कथाटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। उद्धव का ये बार बार प्रयत्न, ये बार बार उपदेश देना एक रेतीली नदी में नाव चलाने के समान है, अर्थात उद्धव का कोई भी सिद्धांत उन्हें कदापि प्रभावित नहीं कर पाएगा। और अपने प्रेम की निश्चलता को बताने के लिए कहती है कि एक बार, बस एक बार पत्ते के दोने में दूध पीते हुए कृष्ण का वो दर्शन करना चाहती हैं। गोपिकाओं के विरह में सात्विकता के दर्शन होते हैं, अनन्यता के दर्शन होते हैं। एक अनन्य निष्ठा है, एक अनन्य समर्पण भाव है गोपिकाओं का कृष्ण के प्रति। उन्होंने मन, वचन और कर्म
तीनों से ही कृष्ण के प्रति स्वयं को न्यौछावर किया है, और स्थिति ऐसी है कि वो उनसे एकाकार हो गई हैं, उनके प्रेम में वो तल्लीन हो गई हैं। उन्होंने संपूर्ण भौतिक और सामाजिक बंधनों का परित्याग कर दिया है, संपूर्ण भोगों, संपूर्ण भौतिक कामनाओं से वो सर्वथा परे हैं और केवल श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्त बनी हुई हैं, उनके प्रति अनन्य प्रेम भावना रखती हैं और उनकी रूप माधुरी का अपान करना चाहती हैं। सर्वत्र गोपिकाओं के विरह में एक सात्विकता, एक पवित्रता के दर्शन होते हैं। उनकी अनन्य निष्ठा अनेक पदों में बिखरी पड़ी है। गोपिकाओं के शब्दों में देखें कि उधो मन नाही 10-20, उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। भई अति शिथिल सबे माधव बिन, यथा देह बिनु शीस, श्वासा अटक रहे आशा लगी, जी वहीं कोटि बरीस। मन क्या है? हमारी मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। मन अपनी इंद्रियों के साथ जहाँ जाता है वही तदाकार हो जाता है और उसकी इयत्ता वही हो जाती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन के द्वारा ही हम यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं, और गोपिकाओं की समस्त इंद्रियां मन के सायुज्य के साथ एकमेव कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। इसलिए वो उद्धव को कहती हैं कि हमारे 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन है, और हर प्राणी का एक ही मन होता है, और वो मन हमारा श्याम के साथ चला गया है, कृष्ण के साथ चला गया है। हम कृष्ण के अवधान में रात्र दिन निमग्न रहती हैं। तो ये बताओ कि ये दूसरा मन कहाँ से लाएं जो कि आप तुम्हारी तथाकथित ईश की आराधना करेगा। और फिर अपने प्रेम की विवलता को अभिव्यक्ति देने के लिए, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के लिए कहती है कि हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे सिर के बिना धड़ की होती है, जैसे सिर के बिना पूरा शरीर निष्प्राण है। हम कृष्ण के बिना हम मृतकवत जीवन व्यतीत कर रही हैं, और जो जीवित हैं भी तो केवल उनके प्रत्यागमन की आशा में। और जहां तक गोपिकाओं के प्रेम का सवाल है, उसमें दाम्पत्य प्रेम का आधिक्य है। गोपिकाएं कृष्ण की पुजारिन हैं, कृष्ण की आराधिका हैं, और उन्हें पति मानकर उन्होंने प्रेम किया है। उनका कांता भाव का प्रेम है, वे उन्हें अपना पति, स्वामी, सर्वस्व मानती हैं। अब इस पीड़ा को वो अभिव्यक्ति देती हैं कि भाई कि विरह से तो हमारा अब चोली दामन का साथ हो गया, और विरह अब जल्दी छूटने वाला भी नहीं है। वो तो ये मानती है कि हमारे तो नेत्रों में कृष्ण की विरह बेल छा गई है, और वो बेल अश्रु के जल से और भी अधिक सिंचित होते हुए हरी भरी हो रही है, और अब तो उसने समूचे शरीर में ये फैल गई, और अभी इतनी, और इसकी जड़ें पाताल तक चली गई। अर्थात कथन का ये तात्पर्य है कि गोपिकाओं के समूची इयत्ता जो है उस प्रेम में डूबी हुई है, और उस प्रेम में वियोग के कष्ट का अनुभव कर रही है। पूरे समूची शिद्दत से उन्होंने प्रेम किया था, और उतनी ही कठिन मार उन्हें वियोग की झेलनी पड़ रही है। मेरे नैना विरह की बेल बई, सींचत नीर नैन के सजनी, मूल पताल गई, विकसित लता सुभाय आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निर्वरों सजनी, सब तन पसरी गए। अब तो हम इस वियोग से हमारा पल्ला भी नहीं छूटता, क्योंकि इसने हमारी पूरी इयत्ता को, पूरी अस्मिता को, पूरे व्यक्तित्व को, समूचे शरीर को इसने अपने वश में कर लिया है। गोपिकाओं के हृदय में वेदना का झंझावात है। उनकी पीड़ा इतनी उग्र है, वो इतनी व्यग्र हैं, इतनी बेचैन हैं, इतनी अधीर हैं, इतनी आकुल हैं, इतनी आतुर हैं, और अपनी इस आतुरता को, इस आकुलता को वो अनेक प्रकार से उद्धव के सामने रखने की चेष्टा कर रही हैं। वो मानती हैं कि उनको तो अब तन और मन किसी का भी होश नहीं है, इनके वश में
कोई भी चीज को, दोनों में से कोई भी उनके वश में नहीं रह गया। और अपनी अनन्यता को, अपनी अनन्य निष्ठा को अभिव्यक्ति देने के लिए वो अनेक उदाहरण देती हैं, अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा करती हैं कि उनके हृदय में तो उर्मे माखन चोर अड़े, और निकले कैसे? क्योंकि टेढ़े होकर अड़ गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण के सिवाय उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और अब वे कृष्ण के बिना जीवित भी रहना नहीं चाहते और मर जाना अच्छा समझते हैं। ये मरण की जो दशा है उसकी अभिलाषा करना, ये यहाँ भी व्यक्त होता है। आइए गोपिकाओं के शब्दों में ही देखें। अब या तनहि राखी का कीजे, सुनिरी सखी श्याम सुंदर बिन बाटी विषम विष पी जाए। कै गिरिय गिरि चढ़ी कै सजनी, सो कर शीस शिव दी जाए। कै दहिय दारुंडा वानल, जाए जमुन धसरी जय। दुसह विरह माधव के, कौन दिन दिन छीजे। विरह की आकुलता जब उस चरम बिंदु पर पहुंचती है जहां जीवन भार हो जाता है, जहां व्यक्ति जीवित मृत्यु को की कामना करना पड़ता है। यूं तो सबसे अधिक प्रिय मनुष्य को जीवन है, लेकिन जब ये दुखदाई हो जाए तो मृत्यु उन्हें ज्यादा सुकर लगती है, सुखकर लगती है, शांतिप्रद लगती है। ठीक यही स्थिति गोपिकाओं की है। वो चाहती है कि अब क्या करें शरीर को रख के, वो मर जाना चाहती है। या तो वो मिल बांट कर विष का पान करना चाहती हैं, या पर्वत की चोटी पर जाकर कूद जाना चाहती हैं, या अपने शीश को शंकर को चढ़ा देना चाहती हैं, या फिर इस दावाग्नि में, जो जिस ब्रज प्रदेश में सघन जंगलों के क्षेत्र में वो रहती हैं, उसमें उस दावाग्नि में जल जाना चाहती हैं, या यमुना में ये डूब जाना चाहती हैं, क्योंकि उनको प्रतिपल क्षण क्षण का वियोग अब सह्य नहीं है। गोपिकाओं के वियोग ने उन्हें अधिक संवेदनशील बना लिया है। पीड़ा ने उनको जो है विश्व के साथ तादात्म्यकरण करने की स्थिति दी है, और विश्व चैतन्य से वो जुड़ चुकी हैं। अब उनकी सहानुभूति, उनकी संवेदना उन सभी पदार्थों के साथ है जो कि उन्हें लगता है कि उन्होंने वियोग का कष्ट झेला है। अब वो अधिक सहनशील हैं, और जिन प्राकृतिक उपादानों से छल कपट या निर्दयता का व्यवहार हुआ है, उनके प्रति वो अधिक सहानुभूति रखते हैं। गोपिकाएं श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों में अनेक प्राकृतिक उपादानों का विचार करते हुए अपनी सहानुभूति, समत्व और संवेदना प्रकट करते हुए कहती हैं, उद्धव अब यह समझ भई, नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई। कुंतल कुटिर भवर भरी भावरी, मालती भरे लई। तजत न गहरु की और कपटी, जब जानी निरस गई। आनन इंदु बरन संपुड़ तजी, करखे तेन नई। निर्मोही नहीं नेह कुमुदनी, अंत ही हे महाई। जो कृष्ण के अंग प्रत्यंग है ना, ये बिल्कुल उनकी उपमाएं छांट करके दी गई हैं, क्योंकि सब के सब प्रेम में धोखा देने वाले हैं। चाहे भ्रमर हो, चाहे चंद्रमा हो, ये सब के सब इन्होंने अपनी प्रेमिकाओं के साथ कभी भी सहज व्यवहार, सरल व्यवहार नहीं किया है। इसी तरह से इनको ब्रज के लता, बेल, नदी सब कृष्ण के विरह में डूबी हुई दिखाई देती हैं। देखिए कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाए हरि उनसो, भई विरह जुर जारी। उन्हें लगता है कि यमुना का जल श्यामल भी इसीलिए हो गया, काला इसलिए पड़ गया कि विरह के ज्वर से उत्तप्त है। और सच, अब तो ये विरह समूचे ब्रज प्रदेश को अपने चंगुल में ले रहा है। उधो यह ब्रज विरह बढ़िया, घर बाहिर सरता वनोपवन बल्ली ध्रुवन चढ़िया। सब जगह उन्हें सर्वत्र वो ब्रज प्रदेश कृष्ण के वियोग में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक वियोग की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, सूर्य ने
लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग अधिक किया है। इसीलिए वो जब भी उद्धव से बात करती हैं या कृष्ण को संदेश देने की बात करती हैं, वहां लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है और उसके माध्यम से अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति देना चाहती हैं। जैसे एक संदेश उन्होंने भेजा है, अब न अबुद सुंदरी बधाय जनी मुक्ता माल नंग गंग नहीं नव सत साजे अर्थ श्याम घन भाल तिलक उड़पति न हो यह कबर ग्रंथ अहिपत न सह सफन नहीं विभूति दधि सुत न कंठ जड़ यह मृग चंदन चर्चित यह मृग मद चंदन चर्चित तन न गज चर्म न यह असित कंचुकी देख विचारे कहाँ नंदेगन सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु बरबस काम करत हठ हमसन। अपनी कामोद्दीप्त अवस्था का वर्णन वो कृष्ण से करना चाहती हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं कर रही। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के मिलन के लिए 16 श्रृंगार धारण किए हैं और कामदेव उस श्रृंगार आभूषता जो गोपिकाएं हैं उन्हें अपना शत्रु समझ बैठा है, वो शिव मान बैठा है। शिव कामदेव के प्रबल शत्रु हैं। अब उन्हें समझाती कि भाई देख ये सब हमने, ये हम शिव नहीं हैं जो मस्तक पर तो गंगा नहीं है, हमने तो 16 श्रृंगार सजाए हैं, तो शिरो प्रदेश पर यह हमारा चूड़ामणि होगा और मस्तक पर हमने जो तिलक लगाया है ये चंद्रमा नहीं है, ये हमारे केश हैं जिसे तुम सब समझने की भूल कर रहे हो। हमने समस्त शरीर में चंदन और मृग का मद यानी कस्तूरी चंदन लगाया हुआ है और तुम इसे राख मत समझो। और जो ये हमारी श्यामवर्णीय कंचुकी है ये तुम्हारा मृगछाल नहीं है। ये बताते हुए गोपिकाएं संभवतः यह संदेश देना चाहती हैं कि आज भी हम षोडश श्रृंगार किए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम आओगे तो यह विरह का उत्ताप हमारा यत्किंचित शांत हो जाए। वियोग वर्णन करते हुए सूर ने स्त्रियों के असूया भाव को भी नहीं छोड़ा। गोपिकाओं के लिए जो संयोग काल में प्राकृतिक पदार्थ सुखी करने वाले थे वही अब प्रकृति उन्हें दुखदायी प्रतीत हो रही है और उन्हें प्रकृति के प्रति भी ईर्ष्या हो रही है। मधुबन तुम का तरह तहरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे तुम तो निलज लाज नहीं तुमको फिर सर पोह धरे कौन काज ठाड़े रहे वन में काहे न उखड़ पड़े। और ये संयोगकालीन सुखद स्थितियां उनको विरह से व्याकुल कर रही हैं और उस अपनी उस अकुलाहट को, उस व्याकुलता को वो अभिव्यक्ति देती हैं कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे तभी ये लता लगति अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। उन्हें तो प्रकृति के समस्त जो मनोहारी आकर्षक रूप है सब व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। वृथा बहते जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलैली गुंजे पवन पानी घनसार संजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। इसी तरह से उन्हें मयूरों का नृत्य करना भी नहीं सुहाता। हमारे माई मोरव बैर परे घन गरजे बरजे नहीं मानत क्यों क्यों रटत खरे। और पक्षियों की पीऊ पीऊ की ध्वनि उन्हें अपने प्रियतम की याद दिला रही है। इस तरह से प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से गोपिकाओं ने विरह की उत्कटता को शब्द दिए हैं। उनका वियोग कटाक्ष के माध्यम से सामने आया है, उपालंब के माध्यम से सामने आया है। उद्धव को, कृष्ण को, दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने और उन्हें खरी खोटी सुनाई है। उन्हें विरह से दुखित गोपिकाओं को
जो उद्धव का शुष्क और नीरस ज्ञान है कटे में नमक की तरह लग रहा है, इसलिए वह खींचती हैं। ये सूर की विशेषता है कि एक एक पद में उन्होंने न केवल व्यंग और उपालंब का सहारा लिया, बल्कि उसके साथ जितनी भी अंतस की दशा हो सकती हैं, चाहे अभिलाषा हो, चाहे खींच हो, चाहे अकुलाहट हो, चाहे विवशता हो, चाहे क्रोध हो, सबका सब उस पद में समा जाता है। अब यहां गोपिकाएं कृष्ण के वर्ण पर, रंग पर चोट पहुंचा रही हैं, व्यंग कसती हैं। मधुकर यह कारे की जाति, जौ जल मीन कमल पैल की, क्यों नहीं उनकी प्रीति, कोमल कुटल कपट बायछली, फिर नहीं वही बन जात, तैसे ही कान केली रस अचियो, बैठ एक ही बात है। कृष्ण का प्रेम तो कपटी प्रेम निकला, हमारा प्रेम तो वो जल और मीन का प्रेम नहीं था, अली और पुष्प का प्रेम नहीं था, लेकिन कृष्ण सचमुच वैसे कपटी निकले और हमारे साथ केली क्रीड़ा रचाई, और अब वहीं जाकर बैठ गए, उसी पंक्ति में, उसी छली पंक्ति में जाकर उन्होंने अपने को प्रस्थापित किया है। ये तो उनके काले रंग का प्रभाव है। निश्चित रूप से काला रंग यहाँ उनके अंतस की कपटता को प्रकट करता है। और फिर एक और जगह पर कुछ ऐसी ही बात उन्होंने कही कि बिलग जनी मानऊ उधव प्यारे, यह मथुरा काजर की कोठरी चे आवही ते कारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजन, कमल नहीं न मनियारे। ये तो काल है जो तुम कहना चाहते हैं कि ये तुम तन से भी काले हो, मन से भी काले हो, और ये मन की कालिमा उनको अधिक पीड़ा पहुंचा रही है। इसी तरह से जो विरह शास्त्रोक्त 10 दशाएं हो सकती हैं, अभिलाषा चिंता आदि, वो सारी के सारी गोपिकाओं के विरह में हैं कि हरिमुख छवि आरत नए नहीं बार का बहुरी दिखाओ। बार बार ये अभिलाषा कि जो अतीत के संयोग कालीन क्षण थे, वो छवि, वो क्षण वापस आ जाएं, उन ऐसी अभिलाषा रखे। और कभी कभी अपनी वर्तमान स्थिति पर चिंता करती हुई देखती हैं, कभी उद्विग्न होकर कहती हैं, उधर ही आयो परदेशी को नेह, तब तुम कान कान कही टेरती, फूलत ही अब ले। एक दूसरे पर ही दोषारोपण करती हैं। भाई वो परदेशी, वो पथिक था, देखा उसने, हम कान्हा कान्हा रटते रह गए, और अब देखो उसने हमें कितना उत्ताप दिया है, कितना दुख दिया है। तो ये उद्विग्नता की स्थिति है। कभी कभी प्रलाप करने लगते हैं, कभी कभी श्री कृष्ण का स्मरण करने लगते हैं, और कभी उन्माद की सी अवस्था हो जाती है। निस न नींद आवे, दिन न भोजन भावे, मगजोवत भई दृष्टि झांवरी। तो ये सब, और कहीं बिल्कुल व्याधिग्रस्त स्त्री की तरह से पड़ जाती हैं। नैन मुदे मुख रहे मौन धरी, तन तपि तेज सुखान्यो। जैसे कि बीमार व्यक्ति, उसके मुख क्लांति पीली पड़ जाती है, वह निश्चेष्ट और निस्तेज हो जाता है। ऐसी स्थिति गोपिकाओं की दिखाई है। कहीं जड़त्व की सी स्थिति है, भयति शिथिल सभय माधव बिनु, जिता देह बिनु शीस। और राधिका को, गोपिकाओं को इतस्ततः मूर्छित होते हुए भी दिखाया है। सोचती अति पछताती राधिका, मूर्छित धरनि ढही, सूरदास प्रभु के बिछुरेते, बिथा न जाति सही। और कभी कभी उनको मरणांतक दशा में भी दिखाया जाता है। जहां तक विरह का सवाल है, केवल गोपिकाओं का विरह ही नहीं, सूर ने राधा का विरह भी